मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। पिछले कई घंटों से कल रात से मैं सोचता रहा कि मैं कुछ इस पर अपना मैसेज दूं, लेकिन मैं क्या बात करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मैं जो मेरे दिल में जो एक दर्द है और जो एक एहसास है, जो फीलिंग्स है, मैं उसको निकालना चाहता हूं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि वाक़यात वही गैर इंसानी हैं, वही शर्मनाक हैं, वही हठधर्मी है रियासत की, वही रिवायती बयानात हैं, सब कुछ वही है। और दिन ब दिन पाकिस्तान में ऐसे इंसानियत सोज, ऐसे शर्मनाक भी वर्ड बहुत कम है इसके लिए हो रहे हैं, जिसमें हम सारी दुनिया के सामने एक तमाशा बन रहे हैं। और उसके बाद हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो सरबराह हैं, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो सो कॉल नाम नहाद जमहूरी हुकूमत हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, ऑफिसर्स हों, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के सरबराह हों, अदालती निज़ाम के जज हों, सब के एक ही से बयान आते हैं। किसी बेगैरत को ये तौफीक नहीं होती कि वो इन वाक़यात पर शर्म करके इस्तीफ़ा दे के घर बैठ जाए, और किसी को ये एहसास नहीं कि वो आकर अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करे और ये कहे कि इस वाक़े पर मैं शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, और मैं आइंदा से इस रोल पे, इस काम में कभी हिस्सा नहीं लूँगा, मैं छोड़कर जा रहा हूँ। ये तो एक हठधर्मी की आला मिसाल है। और उसके बाद हमारे जो लीडरान हैं, जो जिनको लीडर के बनाया है हमारी आवाम ने, उनके बयानात देखें आप, दिल को और आग लग जाती है उनके बयानात सुन के। वही बातें, वही चीज़ें हम पिछले 2-3 दहाइयों से देख रहे हैं। हर एक बदतरीन वाक़े के बाद एक से बयान दिए जाते हैं। मेरा ख़्याल है कि उनके जो सेक्रेटरीज़ हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, उनके पास एक वो पहले से रखा हुआ एक तहरीर होती है, उसको थोड़ी सी चेंज करके पढ़ देते हैं कि जी हम इनसे आईनी हाथों से निपटेंगे, हम इसकी पे इंक्वायरी बिठाएंगे। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं मैं इसकी ख़ुद निगरानी कर रहा हूँ, चीफ़ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं कि हम उनको छोड़ेंगे नहीं। आज तक आप लोगों ने किसी को पकड़ा है, किसी को सरेआम लटकाया है? क्यों ये हालात नहीं रुकते? सवाल ये नहीं है कि कौन कर रहा है, कैसे हो रहे हैं। सवाल ये है कि आप हुकूमत चला रहे हैं, मुल्क के पास सारे इदारे हैं, पता नहीं कितनी एजेंसीज़ हैं, कितनी आपने खुफिया एजेंसीज़ बनाई हुई हैं, कितना फ़ौज पे ख़र्च हो रहा है, कितना पुलिस पे ख़र्च हो रहा है, और क्या अय्याशियाँ हैं, असेंबली में बैठ के कानून बनाए जा रहे हैं। हर काम एक लफाजियत, कानून साजी, और फिर हर एक के बयानात देखें आप। हम इस मुल्क को अजीम मुमलिकत बनाएंगे, हम इस मुल्क को रियासत मदीना बनाएंगे, हम इस मुल्क में इंसाफ कायम करेंगे, और रोज़ाना आप देखते हैं जिससे दिल कुड़ता है। और ये जहन मेरा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अल्लाह ताला हमें कब तक पाकिस्तानी अवाम को इस सज़ा से निजात हासिल करेगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस तरह के हुक्मरान हमारे यहाँ पाकिस्तान में नाफिज हैं, जिस तरह की हुकूमतें बन रही हैं, जिस तरह के लीडर आ रहे हैं, कोई भी हो, बड़े अफसोस की बात है। ये मेरा ख़्याल है कि अल्लाह ताला की हमें इज्तिमाई सज़ा है। क्योंकि हमारे मौलवियों ने, हमारी मजहबी जमातों ने अगर कुछ किया होता, अगर हमारे सियासत नाम नहाद सियासी जमातों ने, लीडरान ने कुछ किया होता, अगर हमारे फ़ौजियों ने, पुलिस ने कुछ किया होता, तो कभी तो ये वाक़यात रुकते। कैसे ये वाक़यात हो जाते हैं? इतनी एजेंसीज़ बनाई हुई हैं। आप महज़ब ममालिक को देखें या तरक्की याफ्ता कह लें, उनको देखें, एक पुलिस फ़ोर्स होती है, सब जगह कंट्रोल करती है। 10 पुलिस वाले खड़े हो जाएं, हज़ारों का मजमा हिल नहीं सकता। किधर है वो? अब ये बातें बेकार हैं कि हमारे मुल्क में लाकानूनियत है, हमारे मुल्क में करप्शन है, हमारे मुल्क में बदगुमानी है। ये बेकार की बातें लगती हैं। अब क्यों, किसको सुना रहे हैं हम? जो हुक्मरान बैठे हुए हैं उसमें कोई भी हो, चाहे वो पास की हुकूमत हो, चाहे
या इस दौर की हुकूमत हो, सब एक से बयानात और बेगैरती की हालत देखें कि उस पर ये कहते हैं कि हम इनसे निपटेंगे। आज तक निपटे हो? किसको सज़ा दी आज तक? कौन पाकिस्तान में किसको आपने चौराहे पे लटकाया है? कौन लटकाएगा? वही लटकाएंगे जो खुद करप्शन में इन्वॉल्व हैं। अगर एक वाक़या, ये जो लेटेस्ट वाक़या हुआ है, इस पर मैं स्पीचलेस हूँ। मैं किस तरह इसको डिफ़ाइन करूँ? ये मातम है हमारे लिए इतनी शर्मिंदगी का बाइस है। और क्योंकि हम इन ममालिक में, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, हमारे पाकिस्तानी अमेरिका में, इंग्लैंड में, मिडिल ईस्ट में, दूसरे ममालिक में जब हम रहते हैं, हम दूसरी कौमों से मिलते हैं, यकीन करें हमें हमारा उनसे आँख मिलाने को दिल नहीं करता। हम क्या करें? मेरे कई दोस्त यहाँ सिडनी में श्रीलंकन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे बच्चों के साथ श्रीलंकन पढ़ते हैं स्कूल में। हम क्या उनको अपना चेहरा दिखाएंगे? हम कौन लोग हैं? क्या हम इंसान हैं? छोड़िए इस्लाम को और मुसलमान को, क्या हम इंसान हैं? क्या हमें इस दुनिया में ज़िंदा रहने का हक है? हम किसी को मारते हैं इस तरह से जैसे कोई जानवर को नहीं मारता इस तरह, और फिर उसकी सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं, उसकी लाश को आग लगाते हैं, और फिर हम तमाशा देखते हैं, हम सेल्फियां बनाते हैं, हम सोशल मीडिया पे घुमाते हैं, और फिर वही हम तलकीन करते हैं, फिर वही मौलवी आगे बैठ जाते हैं, फिर वही बातें करते हैं। ये करोड़ों अरबों डॉलर कमाने वाले मौलवी और ये सियासतदान और ये फौजी, अब मैं इनकी क्या दास्तान आपको बताऊं? मैं घंटों यहाँ बात कर सकता हूं इनकी करप्शन के, फौज की, अदलिया की, हमारी मजहबी जमातों की, हमारे मौलवियों की, हमारे सियासतदानों की, चाहे वो हज़्ब इख्तिलाफ में बैठे हों आज या वो कुर्सी पे बैठे हों आज, सबकी कहानियां मैं अगर सुनाना शुरू करूं तो सुबह हो जाए। जो मुझे पता है कि क्या हो रहा है, दिल रोता है। सबसे बड़ा अय्याशी का अड्डा जहां सबसे ज़्यादा शराब इस्तेमाल होती है वो पार्लियामेंट है। आप सिंध की पार्लियामेंट के जो इमारत बनाई गई है, एक 5 स्टार टाइप, सबसे ज़्यादा शराब वहाँ पी जाती है, सबसे ज़्यादा करप्शन वहाँ की जाती है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर कॉल गर्ल्स को बुलाया जाता है। और यानी कि एक बेतहाशा, तो जब इस तरह से आप अय्याशी कर रहे होंगे, इस तरह से आप लूट रहे होंगे और अवाम ये सब कुछ देख रही है, अवाम को बेहिस कर दिया है। आप देखें कि अब वही बातें आ गई जिस पर मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि क्या मैं बोलूं, क्या मैं कहूं कि कितनी महंगाई है, लोगों का जीना आराम है। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ, जो ये वाकयात हो रहे हैं, 5 साल 6 साल की बच्ची के साथ ज्यादती की, मार के डाल दिया उसको, फिर एक बयान आ गया, किसी बेगैरत ने, किसी वजीर ने इस्तीफा दिया है, ये श्रीलंकन के साथ बेचारे के साथ हुआ है। वो इंसान था, उसका कोई भी मजहब हो, किसी को इस तरह मारते हैं? ये हमारी कौम में इस तरह से उनकी हालत कर दी गई है कि वो जहनी मरीज हैं, ये क्रिमिनल्स हैं। जहनी तौर पे इनका माइंड जो है वो काम नहीं कर रहा है कि वो क्या करते हैं। मुझे लग रहा है कि ये लोग शायद नशा करते हैं, ड्रग लेते हैं, उसके बाद ही, क्योंकि अगर इंसान का जहन काम कर रहा हो, हम इंसान हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, क्या हम इस तरह कर सकते हैं किसी के साथ? आप सोचे किस लिए कर रहे हैं हम कौन से इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं? हम तो हमारे यहाँ जो हो रहा है पाकिस्तान में, हमने तो और हमारे मौलवियों ने इस्लाम को एक प्रोडक्ट बना के बेचा है और अपनी कमाई की है। बड़ी खूबसूरत मीठी तकरीरें सुनते हैं, जाके बैठते हैं, वहाँ हम नारे लगाते हैं, अल्लाह अकबर, और कलमे पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु की शान में बातें करते हैं, लंबे लंबे जुलूस निकालते हैं, फिर वैश्यों की तरह से इंसानों को मारते हैं। हम बदनाम नहीं करते अपने मजहब को। कौन से मुसलमान हैं हम? मुसलमान को छोड़ो, क्या हम इंसान हैं? फिर अगर हमारे मुल्क पे पाबंदियां लगती हैं, हमारे मुल्क को जो इमदाद पे हम पलते हैं वो बंद होती है, हमारे मुल्क से खेल खत्म होते हैं, तो सही है या गलत है, ये बताइए मुझे आप। और फिर ये इल्जाम, ये इसने क्या है, उसने क्या है। एक जमात है, दहशतगर्द जमात है, उस पर पाबंदी हमने तो नहीं लगाई, आपने लगाई। फिर आपका जब देखा कि हुकूमत गड़बड़ है, उसे पाबंदी हटा दी। मतलब किस हम इस दायरे से कब बाहर आएंगे?
तो निहायत ही अफसोस है, यकीन करें, हमें अपनी शक्ल दिखाने को शर्मिंदगी होती है। यहाँ हम इन मुल्क में रहते हैं, जब उन लोगों से हम मिलते हैं। अब सोचें कि श्रीलंका से पाकिस्तान का अच्छा दोस्त मुल्क है, सीधे लोग हैं। मैं श्रीलंकन कम्युनिटी को जानता हूँ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में। सबसे ज़्यादा खामोश तबीयत, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, होनहार, किसी के लेने देने में नहीं, सबकी इज्जत करने वाली कम्युनिटी है। वो एक शख्स आता है बाहर से, हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं ये मुल्क ऐसा होगा, यहाँ बाहर से लोग नौकरियां लेने आएंगे, ये करेंगे उसके साथ आप। क्या कभी सोचा? और मैं उन लोगों को दोष नहीं देता क्योंकि वो जानवर है जिन्होंने ये किया है। सारा इल्ज़ाम मैं देता हूं कि ये हुआ कैसे ही है। कितने कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई देखती रही, क्यों? इसलिए कि उसमें चोर, डाकू, अय्याश बैठे हुए हैं, पुलिस के ऑफिसर। उन्होंने देखा, तमाशा बना के देखा। उन्होंने एक जिंदा एक इंसान को जला दिया, मारा, जलाया, उसकी सेल्फी बनाई, सोशल मीडिया पे लगाई। कौन सा मजहब है ये? इस्लाम का तो नाम लेना शर्मिंदगी है। हम पाकिस्तान के अवाम ने इस्लाम को सारी दुनिया में बदनाम किया ऐसे वाकयात से। जाहिर है कि पूरा मुल्क के जो 22 करोड़ अवाम है वो तो शामिल नहीं है, कुछ अनासिर शामिल हैं, लेकिन जो इस पर खामोश हैं तो वो सारे इस जुर्म का बराबर के हिस्सेदार हैं। कैसे हमारा मुल्क का कारोबार बंद नहीं हुआ? कैसे हमारे मुल्क में हुक्मरानों को पकड़ के निकाल के उनको बाहर ले जाके इसी तरह नहीं मारा गया? क्योंकि हमारी अवाम बेहिस है। हम सोचते हैं कि हमारे साथ तो नहीं हुआ ना ये, तो हम बैठ जाएं। और हम जो बाहर बैठे हुए हैं, जिस पर क्या पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट कहते हैं हमें बड़ा फख्र है ओवरसीज पाकिस्तानियों पे, वो बहुत हमारी मदद करते हैं, रेवेन्यू देते हैं। अरे भाई, हमने देखो, आप लोगों ने हमें किसी दूसरी कौम के आगे, नेशनलिटी के लोगों के आगे, किसी दूसरे मुल्क के लोगों के आगे अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं छोड़ा आप लोगों ने। यहां सिडनी में और ऑस्ट्रेलिया में हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात है पाकिस्तानी कम्युनिटी के श्रीलंकन कम्युनिटी के साथ और हर कम्युनिटी के साथ। क्या हमारा काम यही रह गया कि हम सफाइयां पेश करते रहेंगे कि हम टेररिस्ट नहीं है, हम दहशतगर्द नहीं है, इस्लाम में ये नहीं है? इस्लाम तो सिखाता है कि जी एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। तो भाई तुम इस पे अमल करते हो? इंसान में बहुत सारी जिबिल्लत हैं, बहुत सारी आदतें हैं जिसको कानून नाफिज करने वाले आदत रोकते हैं, आजाद नहीं छोड़ देते। आज भी अगर अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं यहां अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे घर बैठ जाएं या करप्शन में मुब्तला हो जाएं या देखें नहीं, तो यहां भी वो वाकयात होंगे। तो सारा इल्जाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर है। और अफसोस की बात यह है कि मैं नाम नहीं लूंगा इस वक्त, क्योंकि किसका नाम लूं मैं? ये सारे बेगैरत हैं ये। और सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम खामोश बैठी है। कराची में क्या हो रहा है? कराची को बदतरीन शहर बना दिया गया और पूरे रियासती इदारे खामोश बैठ के तमाशाई बन के देख रहे हैं। मैं पिछली कई वीडियोस में कई महीनों से ये कह रहा हूं कि आप कराची पे तवज्जो दें, कराची के शहरी इलाकों को तवज्जो दें। सिंध में पाकिस्तान तोड़ने के नारे लगाए जा रहे हैं, हमारी फौज बैठ के तमाशा देख रही है। ये वही काम कर रही है जो उन्होंने मशरकी पाकिस्तान में किया। फिर ये खुद 1 लाख से ज्यादा हथियार डाल के हिंदुस्तान की गिरफ्त में रहे, और फिर तोड़ने वाला जो शामिल था उस अंसर में, उसने जाके उनको छुड़ाया। लेकिन 4-5 लाख जो पाकिस्तानी मुहिब वतन पाकिस्तानी बांग्लादेश में फंसे थे, उनकी दूसरी तीसरी नस्लें आज भी कैंपों में मौजूद हैं। हम ऐसे बेगैरत हुक्मरानों के अवाम हैं जिनको कोई परवाह नहीं है। आज कराची में क्या हो रहा है, मैं बार बार इसलिए बात करता हूं कि मेरा उस इलाके से ताल्लुक हैदराबाद से, आप जाके देखें। और पंजाब में क्या हो रहा है, कौन सा शहर रह गया है? हम अपने लोगों को मारते हैं, हम फिरके वारियत में लोगों को मारते हैं, हम कहते हैं कि ये इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, या आखिरी नबी पे ईमान नहीं रखता, इसको मार दो, बस मार दो उसको। हम दूसरे मुल्क के लोगों को मारते हैं और फिर हम ये कहते हैं जी इसमें फलाने मुल्क का हाथ है, इसमें फलाने मुल्क का हाथ है। लानत है आपके ऊपर अगर हाथ है तो भी, इसलिए कि अवाम आपको टैक्स देती है, पैसा खर्च करती है, करोड़ों रुपए। कितना बजट है इस पुलिस का, कितना बजट है पाकिस्तान की फौज का?
हर शहर का आधे से ज्यादा इलाका फौज के कंट्रोल में है। क्यों अमन नहीं होता? और फिर शर्म नहीं आती? हमारे बुजुर्ग साहब बता रहे हैं कि जी हमने श्रीलंका, तो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो हमारे वजीर खारजा भी कह रहे हैं, हमने उनको समझाया है कि हम इनसे निपटेंगे, तुम्हारे ऊपर लानत है। एक छोटा छोटा मुल्क है श्रीलंका, क्या कर सकता है? अगर कोई अमेरिकन होता या वो होता तो देखते फिर क्या करता आपके हशर वो, और सही करते वो। फिर ऐसा ही होता है कि अगर अमेरिका या बरतानिया या कोई ताकतवर मुल्क से कोई आता है, वो मार के रोड पे भाग जाता है, आपकी अदालतें उसको छोड़ देती हैं, क्योंकि डरते हैं आप, कर्जे पे पल रहे हैं आप। आज मुल्क का दिवालिया निकल गया है, मैं आपको बता रहा हूं आज। और देखिएगा, ये हमारे हुकूमत जो है छुपा रही है लोगों से, हमारा मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है, हमारे मुल्क के इदारे गिरवी रखे जा रहे हैं। हाँ, ऐसा वक्त आने वाला है कि हमारा मुल्क के जो खजाना है उससे पैसे हुकूमत नहीं विड्रॉ कर सकती बगैर IMF के, वर्ल्ड बैंक से पूछने के। हमारी आम सो रही है, किसको बेवकूफ बना रही है, कौन सा निजाम लेके आ रहे हैं? और फिर तौबा करनी चाहिए कि आप नाम किनका लेते हैं? आप बात करते हैं रियासत मदीना और हुजूर का शान और हुजूर की, और हमारे मौलवियों को देखो क्या किया है मौलवियों ने, आज तक क्या किया है? पाकिस्तान से पहले पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, पाकिस्तान के बाद आके इन्होंने क्या कोई रिफॉर्मेशन की है? लोगों की इस्लाह की, लोगों को उठने बैठने चलने मिलने जुलने काम करने का तरीका सिखाया, हराम हलाल का तरीका सिखाया। अगर कुछ काम किया होता तो ये कौम इस तरह जानवरों की तरह लोगों को मारती, सारी दुनिया में रुसवा होती। आज सोचें कि श्रीलंका में कितने मुसलमान रहते हैं, कभी सोचा किसी मारने वाले ने हमारा हाल क्या करेंगे? वो हम बातें बड़ी करते हैं, हम हिंदुस्तान से निपटेंगे, हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को मारा जा रहा है, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं? हम कश्मीर का रोना रोते हैं, हम ढोंग करते हैं, हम कश्मीरियों को बचा सके इज्जतें? नहीं बचा सके। किस लिए आपके हथियार नहीं है? किस लिए हमारी फौज पे इतना पैसा खर्च होता है? क्या करते हैं आप सिवाय बयानबाजी, खूबसूरत तकरीरें, मीठी मीठी स्वीट स्वीट बातें, बड़ी उसमें बस बहुत अच्छी खूबसूरत तकरीर कर दो और पूरा पाकिस्तान के जाहिल लोग तारीफ करना शुरू कर देंगे। देखिए हमारे वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर क्या किया। ग्राउंड रियलिटीज क्या है, हकीकत क्या है? मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, दिल नहीं चाहता कि कुछ बात की जाए इन चीजों के ऊपर, क्योंकि आप देखें मैंने वो सोशल मीडिया पे और टीवी पे वो दिखा रहे थे, मैं यकीन करें, अगर आप मेरी बात का यकीन कर रहे हैं, मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी, मैं देख नहीं सका पूरी वीडियो ये, और शर्मिंदगी आ रही थी। हमारे एक दोस्त ने श्रीलंका ने उन्होंने फोन करके बोला बड़े निहायत से कि क्या हुआ पाकिस्तान में, ये किसी श्रीलंकन को उन्होंने मार दिया बड़े एहतराम के साथ। मैं शर्म से डूब के मरने को दिल चाह रहा था मेरा कि हम किस कौम से आए हम लोग, शर्म नहीं आती। और फिर अरे भाई जिसने किया है मैं उसको इल्जाम यूं नहीं देता कि रोड पे हुआ है, और पुलिस भी आ सकती थी वहां। पुलिस इतने बजे आई, वो बयान दे रहे हैं, एक साहब तर्जुमान वो इतने बजे आपको, तुम्हारे ऊपर लानत है, तुम बेगैरत हो, तुम्हें जीने का हक नहीं है, तुम्हें मार लगनी चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि ठीक है ऐसा ही होना चाहिए, यही हुआ इराक में, यही हुआ है लिबिया में, और सही हुआ है क्योंकि इस लायक हैं। अगर हम ताकतवर बाइज्जत कौम होते हैं, हमारी इज्जत कहां गई, कहां गई हमारी इज्जत? अवाम को भूख से बेरोजगारी से मार दिया गया है। हर दूसरे तीसरे खानदान का कोई ना कोई फर्द किसी जुर्म के उसमें गलत तरीके से जेल में डाला गया है, या हमारी नौजवान जो है वो ड्रग में और उनको क्रिमिनल बन गई है, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है। और हमारे बैठ के हुक्मरान ये बातें करते हैं कि जी इतना कर्जा वापस कर दिया, इतना सूद वापस कर दिया। आप इस्लामी कंट्री के, ये हमने मुल्क इसलिए बनाया था, क्या हमारे बाप दादा ने कुर्बानी दे के इस मुल्क में आए थे? इसलिए आए थे कि यहां पर हम रुसवा होंगे, हमारे बच्चों की इज्जतें पामाल की जाएंगी, क्योंकि कुछ हुक्मरान लोग, कुछ लोग हुक्मरान तबका जो कल हुकूमत में थे आज वो बाहर अयाशियां कर रहे हैं, जो आज हुकूमत में है कल छोड़ के वो बाहर मुल्क में अयाशियां करेंगे, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज बाहर है। बहरहाल एक लंबी दास्तान है, मुझे बहुत दुख है और मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं कि हमें बहुत अफसोस
है और हम यहाँ श्रीलंकन कम्युनिटी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। और मैं वजीर आजम और आर्मी चीफ और सुप्रीम कोर्ट, जो भी इस मुल्क के रियासती इदारों के चीफ हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आपको डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि हम शक्ल दिखाने के काबिल नहीं है, क्योंकि आपके मुल्क में यह वाकया हुआ है और आप हुकूमत में हैं। और आप कैसे हुआ है इसको आपको रोकना चाहिए था, किसी एक को। मैं तो कहता हूं ऐसे वाकयात अगर होते पूरी हुकूमत को इस्तीफा देके घर बैठना चाहिए था। लेकिन घर बैठ के कौन सी हुकूमत आएगी? जो इनसे पहले गए हैं वो इनसे ज्यादा बदकिरदार लोग हैं जो आज बाहर बैठे याशियां कर रहे हैं, और हमारा मीडिया उनको बड़े हीरो बना के उनकी न्यूज देता है। पूरा आवा का आवा बिगड़ गया है, माशरा पूरा बिगड़ गया है। अब ये लाइलाज कौम बन के रह गए हैं, लाइलाज। पहले तो मैं कहता था कि शायद अच्छा वक्त आएगा। मैं तो मायूस हूं, चाहे मुझे आप इस पर बुरा भला कहें, इसमें जब मैं ये रिलीज करूं इसके नीचे मुझे गालियां दें आप, मुझे करें, मेरा दिल दुख रहा है। मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के औलाद में से था, हूं, आज भी पाकिस्तान की मैं लिए अपनी जान दे सकता हूं। लेकिन किस लिए? किस लिए? क्या इसलिए हम पाकिस्तान के यहां झंडे लेके बैठे होते हैं? पाकिस्तान के यहां पर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी महीनों तैयारियां करते हैं अपने बच्चों को, अपने उनको, हम पाकिस्तान का डे मनाते हैं, हम पाकिस्तान के बारे में बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं। वो तकरीरें क्या सही है? ऐसा ही है पाकिस्तान में? नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब एक फ्रॉड की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क में रहते हैं वो झूठी तसल्लियों पर जिंदा हैं। हम मजबूर हैं अपने अहले खाना के, अपनी फैमिली के मेंबरों को सपोर्ट करने को, क्योंकि बेगैरत हुक्मरान उनका पैसा, टैक्स का पैसा चोरी करके वो अपनी जायदादें बना रहे हैं। हम मजबूर हैं उनको सपोर्ट करने में। लेकिन हमें किस तरह से देखा जाएगा? ये जो वाकया हुआ है, पूरी अखबारों की हेडलाइन है, यहाँ की मीडिया की लानते दे रही है। वो बता रहे हैं कि देखें, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने साथ जुल्म नहीं करते। हम अपने साथ जुल्म नहीं करते, हम अपने मजहब के साथ ज्यादती करते हैं। पाकिस्तान को इस्लाम को बदनाम करने में इन लोगों का हाथ है जो इस्लाम के नाम पे पार्टियां बनाते हैं। ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए उन्होंने पार्टियां बनाई हुई हैं। और हमारे मुल्क के हुक्मरान अपनी हुकूमत बचाने के लिए कभी उनको कलअदम, कभी उनके लिए उनको शुरफा बना दिया, कभी उनको जेल में डाल दिया, कभी उनको जेल से बाहर निकाल दिया। क्यों आपने नहीं लटकाया? कैसे आप बैठे हुए हैं? रियासतीदारों के पास ताकत होती है, बगैर किसी केस के उठाओ, बंद करो, लटकाओ चौराहे के ऊपर। नहीं करेंगे आप लोग, क्योंकि आपके इधर उधर के रिश्तेदार कहीं ना कहीं से उनसे निकल जाएंगे। ये पहला वाकया नहीं हुआ है, ये पहले भी किया है। पहले भी एक ईसाई औरत के साथ किया। वो कनाडा में जाके जो पाकिस्तान की धुलाई करती है उसको बड़ी इज्जत से बुलाया जाता है। शर्म है हमारे लिए, ये डूब के मरने का मुकाम है। और हमारे मीडिया के लिए भी, कि वो इन लोगों को जो जिम्मेदार हैं, चाहे आज वो अपोजिशन में चाहे गवर्नमेंट में, बड़े इज्जत से बुला के उनके इंटरव्यूज दे रहे होते हैं। वो कोर्टों में जा रहे होते हैं, विक्ट्री का निशान बनाते हैं। किस लिए? एक जाहिल कौम, रेवड़ है, बस बना दिया है कौम को। हमारी कौम बड़ी बाज़मीर कौम थी, छोटे से इशू पे खड़ी हो जाती थी, हुकूमत को मजबूर करती थी कि वो हालात सही करें। बहरहाल मुझे यही कहना था, फिर इंशाल्लाह बात करूंगा आपसे। अल्लाह हाफिज़।